सरिस्का प्रदेश में बाघों की नई नर्सरी बन गया है। अब सरिस्का की बाघिन ST30 से 3 शावकों के साथ कैमरा ट्रैप हुई। सरिस्का में अब बाघों की संख्या बढ़कर 45 के आंकड़े को पार कर चुकी है। रविवार को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी ने 5 शावकों को जन्म दिया। पिछले 72 घंटे में 3 बाघिनों ने 10 शावकों को जन्म दिया है, जो राजस्थान में बाघ संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बाघ विहीन हो चुके सरिस्का में अब 45 बाघों की दहाड़ सुनाई दे रही है। साल 2008 में सरिस्का में बाघ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया था, जो आज 45 बाघों की संख्या तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष 3 महीने में 3 बाघिनों ने 13 शावकों को जन्म दिया है। पहले ST12 ने 4 शावकों को जन्म दिया, फिर ST27 ने 2 शावक डिलीवर किए और बाघिन ST22 भी 4 शावकों के साथ दिखी। बाघिन ST17 भी 3 शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में दिखी थी। अब एक बार फिर सरिस्का में बाघिनों द्वारा खुशखबरी का सिलसिला शुरू हो गया। बाघिन ST30 भगानी क्षेत्र में शावकों के साथ दिखाई दी है। सरिस्का में आज तक की बाघों की यह सर्वोच्च संख्या है। बीते 72 घंटे की बात करें तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक सफेद शावक सहित 5 शावक पैदा हुए, जबकि रणथंभौर में 2 और सरिस्का में 3 शावक पहली बार अपनी मां के साथ कैमरा ट्रैप हुए। पूरे राजस्थान की बात करें तो प्रदेश में अब बाघों की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। ऐसे में रामगढ़, विषधारी और मुकंदरा में बाघ पुनर्वास कार्यक्रम तेज करने, रणथंभौर में लिंगानुपात सुधारने और सरिस्का में गांव विस्थापित कर नए ग्रासलैंड तैयार करने की बेहद जरूरत दिखाई देती है। टाइगर रिजर्व रणथंभौर, बाघ 24, बाघिन 24, सब एडल्ट शावक 25, कुल 73। टाइगर रिजर्व सरिस्का, बाघ 10, बाघिन 14, सब एडल्ट शावक 21, कुल 45। टाइगर रिजर्व धौलपुर, बाघ 2, बाघिन 3, सब एडल्ट शावक 7, कुल 12। टाइगर रिजर्व विषधारी, बाघ 2, बाघिन 1, सब एडल्ट शावक 3, कुल 6। टाइगर रिजर्व मुकंदरा, बाघ 1, बाघिन 2, सब एडल्ट शावक 0, कुल 3। प्रदेश में कुल बाघ 38, बाघिन 45, सब एडल्ट शावक 56, कुल 139। देखिए, मुझे बताते हुए खुशी है, विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें, पिछले 72 घंटों में, चाहे वो रणथंभौर में हो, चाहे सरिस्का में हो, चाहे हमारा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क हो, हमको 10 नए शावक प्राप्त हुए हैं। और रणथंभौर में RBT 23-13 ने 2 बच्चे दिए हैं। सरिस्का की यदि मैं बात करूं तो ST30 उसने 3 बच्चे दिए हैं। और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो हमारा है, उसमें रानी नाम की बाघिन ने 5 बच्चों को, शावकों को जन्म दिया है। सरिस्का का बाघों से आबाद होना साबित करता है कि कोर क्षेत्र से गांवों का विस्थापन कितना अहम है। बाघिनों ने शावकों को जन्म देने के लिए उन्हीं स्थानों को चुना है जहां कभी ग्रामीण रहते थे और अब वहां जोरदार ग्रासलैंड है। इसका मतलब है कि बाघ अब स्ट्रेस में नहीं है और मानवीय दखल कम होने से नैसर्गिक वातावरण में वंश वृद्धि कर रहे हैं। इस मामले में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा का कहना है कि यह बाघ संरक्षण में बेहतर काम का ही प्रतिफल है। जल्द ही गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया को और सरल और सर्वमान्य बनाने के प्रयास होने चाहिए। आने वाले समय में जिस प्रकार से बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, नए शावक हमको प्राप्त हो रहे हैं, हम अपने अधिकारियों को भी ताकीद करेंगे, निर्देशित करेंगे कि इस प्रकार का वातावरण बनाए कि ग्रामीणों में और वन्य जीवों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, आमने सामने का टकराव नहीं हो, और उनको ट्रेनिंग दी जाए। और निश्चित रूप से जहाँ तक आपने वन्य क्षेत्र की बात करी है, वन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार से हरियाली बढ़ी है और वन्य क्षेत्रों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नियमित मॉनिटरिंग वन विभाग द्वारा की जा रही है। हम पूरे आशावंत हैं कि हमारे वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे, वन्य क्षेत्र भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले भाई बहन हैं
उनके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। बाघों की बढ़ती आबादी की खबर उत्साहजनक तो है, लेकिन इस बात की चेतावनी भी है कि जल्द ही गांव विस्थापन, नए टाइगर रिजर्व घोषित करने, ग्रासलैंड विकसित करने और प्रे बेस मैनेजमेंट पर काम होना चाहिए, नहीं तो मानव बाघ संघर्ष बढ़ेगा। इससे बाघों को भी नुकसान है और इंसान को भी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।